अखिलेश तिवारी जी, आप भी आसाराम और नारायण साईं के समर्थक हैं। क्या आप लोग अपने जो लोग होंगे जान पहचान के नारायण साईं के, उनके माध्यम से उन्हें सलाह देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अब देर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो उनकी अपराधी बिल्कुल उनकी जो छवि है एक पेशेवर अपराधी की बन रही है। अखिलेश आनंद जी, हम लोग समर्थक आसाराम बापू के अच्छे कार्यों का हैं। और रही बात नारायण साईं का, जिस दिन से एफआईआर उनके ऊपर पंजीकृत हुई, हम लोग लगातार चैनलों पर ये सलाह देते रहे कि उनको न्यायालय और पुलिस और मीडिया में अपनी सत्यता का परिचय देना चाहिए। और आज भी कह रहे हैं कि वो जहां पर भी हो, मीडिया में आवे या कोर्ट में समर्पण करें, पुलिस को अपनी सत्यता का परिचय देवें। उनको ये आचरण क्या बताता है रेखा अग्रवाल जी, आपके मुताबिक क्या ये नारायण साईं का जो आचरण है, जो इनकी गतिविधि है, जिस तरह से वो भागे फिर रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड्स बदल रहे हैं, ये क्या बताता है? ये बिल्कुल साफ माने के अंदर तो ये दिखाता है कि उनके मन के अंदर कोई चोर है, जिससे वो डर रहे हैं कि अगर मैंने तफ्तीश को ज्वाइन किया, पुलिस की अगर मैंने मदद करी, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया, तो पता नहीं क्या बात में उगल दूं, क्या मालूम क्या कौन सी सच्चाई बाहर निकल आए। यही बात, एक मिनट ओम जी, यही बातें जो है जब उनकी, एक मिनट प्लीज, डरा तो हर आरोपी होता है जिसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है, परंतु जहां पर संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो नारायण साईं ने किया, उनका पूरा अधिकार है करने का। पर जो उनका आचरण रहा है इतने कुछ दिनों के अंदर, जहां पे पुलिस को उनको खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इश्यू करवाने पड़े और 82 और 83 की प्रोसीडिंग्स बाकी है, तो ये सारी बातें वो खुद अपने लिए खाई बना रहे हैं और उसके अंदर गिर चुके हैं। जब उनकी बेल याचिका की सुनवाई होगी, अग्रिम जमानत की जब याचिका की सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, एक मिनट, सरकारी वकील यही बातें कोर्ट के अंदर कहने वाला है जज साहब को कि देखिए ये व्यक्ति इतने टाइम से कानून को भगा रखा है, पुलिस वालों को भगा रखा है, कहीं पर भी ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो वो हमारे ओजस्वी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, स्वामी ओम जी, मेरा सवाल सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आप भी एक साधु हैं, संत हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैकड़ों करोड़ का जो साम्राज्य एक साधु ने खड़ा कर लिया, तथाकथित साधु ने, जिसे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, उसने जो ये साम्राज्य बना लिया, वो कहीं लूट ना जाए, इसका डर सता रहा है, कहीं जेल के अंदर गए नारायण साईं भी पिताजी की तरह, तो उनका जो साम्राज्य है लूट ना ले उनके चेले। मैंने पहले ही आपको कहा कि मनोज बेले, अर्जुन संचालक आज मिलकर के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यदि आप पुलिस के सामने समर्पण करेंगे तो हम आपके माता। अपनी बुद्धि क्या कहती है? नहीं, अरे वो तो प्रवचन देते थे, समझाया करते थे, क्या उनके पास अपनी बेटी की रक्षा चाहता है? ऐड करना चाहूंगी, जो आपने भी प्रश्न पूछा था कि वो भागे क्यों फिर रहे, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, क्योंकि जब भी वो जिस भी कोर्ट के अंदर सरेंडर करते हैं, जिस भी स्टेट पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं, जो बाकी अपने 4 राज्यों का नाम लिया, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के सामने सरेंडर करते हैं, बाकी जो 3 राज्य रह जाएंगे, उनकी जो पुलिस है वो उनकी रिमांड के लिए मांगेगी और उनकी जो और भी जो छिपे हुए जो केसेस हैं, जुड़ गए। स्वामी चक्रपाणी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। आपके एक साथी यहाँ पर हैं, ओम जी हैं, आसाराम के ये समर्थक हैं। मैं तो भक्त हूँ, इनका भक्त भी हैं, ठीक है, आप उनके बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। इनका जो कहना है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इनको क्या पता अंदर की बात? मुझे इनको तो चैनल में बुलाया जाता है, अंदर की बात मुझे नारायण साईं ने बताई, बापू ने बताई, इनको थोड़ी बताया है जो इनको पता होगा। तो बिना कुछ पता हुए ही बता रहे हैं टीवी चैनलों पे? नहीं, ये तो जो आप सवाल पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। जो अंदर में मेरी जो 5-5 घंटे 7-7 घंटे साईं जी से, बापू जी से बात हुई है और इन सब मसलों पे बात हुई है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्वामी चक्रपाणी, तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक, भारतीय नागरिक के कारण होने के कारण ओम जी आपको उसी समय 100 नंबर फोन करके पुलिस को बुला लेना चाहिए था, नारायण साईं को गिरफ्तार करवा देना चाहिए, तब तो आप उनके समर्थक होते। अरे आपको भी देश के कानून नहीं हुआ था रेखा जी, आप तभी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, 5 अक्टूबर को उन्होंने मुझे कहा 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुआ है, तो मैं मुझे मार में जबरदस्ती पुलिस के पास में जाता कि भाई ऐसा होने वाला है। आपको मालूम था, आपको मालूम था कि क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये एफआईआर की कॉपी है, इस एफआईआर की कॉपी में जो मैं स्पष्टीकरण दे रहा था, लड़की ने कहीं नहीं लिखा है कि उसके साथ में बाबूजी ने बलात्कार किया। ठीक है, साध्वी नंदिनी कुछ कह रही है, लिखा हुआ है उसके साथ बलात्कार हुआ। ये ट्रायल का मुद्दा है।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ पब्लिक फिगर आप ये कह रहे हैं कि उनको खतरा है। किस चीज का खतरा है? वो तो गुरु और संत बने फिर रहे हैं तथाकथित गुरु हैं जो लोगों को रिवॉल्वर रख देगा ना, तो आप भी की शिक्षा दे रहे हैं। आपको कहेगा भाई आप भी करेंगे। साध्वी का वेश रख रिवॉल्वर किसने रख दिया? मैं कहता ना हूँ मनोज बेले और अरे आप देखिए इनके नाम मत लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है जो शख्स मनोज बेले सफाई देने के लिए मैं नाम बोल रहा हूँ अभी भी आज नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप और ये बात कोई तीसरा पक्ष अगर मौजूद नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, उसका नाम इस तरह से आप नहीं दे सकते। स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी। मनोज बेले के पास में दूसरी बात नहीं, आपकी बात में विरोधाभास है। आपकी बात में ओम जी सवाल आपकी बात में विरोधाभास है। ओम जी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाइए मत। मेरा सवाल सुनिए, चिल्लाइए मत। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। दो तरह की भाषा आप बोल रहे हैं। पहली बात आप कहते हैं कि उनको बहलाया जा रहा है, इतने मासूम। दूसरी बात आप कह रहे हैं डराया जा रहा है, उनके सर पे रिवॉल्वर रखकर। हो क्या रहा है ये तो बताइए, आप तय करके बता दीजिए एक बार। देखिए हो यही रहा है। हाँ। मुझे बापूजी ने भी कहा और साईं जी ने भी कहा कि इन षड्यंत्रकारियों ने निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय कौन इनके उसमें ईसाई मिशनरियां शामिल है, उसमें ये अलग बात है। मैं स्वामी चक्रपाणी जी ने ईसाइयों को हिंदू बनाया। नहीं, इस तरह की भाषा आप नहीं बोल सकते। नहीं सच नहीं बोलने देना चाहते, सच नहीं, आप विवादित बातें बोल रहे हैं ना, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज ये सब सबूत। स्वामी चक्रपाणी, अगर आपको नारायण साईं इस वक्त सुन रहे हैं, क्या सलाह आप उन्हें देना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल कानून का सम्मान करना चाहिए और आना चाहिए कानून के सामने, अपना पक्ष रखना चाहिए, मीडिया के सामने रखना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि हम बेगुनाह हैं और पूरे देश उनके साथ है। इसमें किसी प्रकार से छुपने और भगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अखिलेश तिवारी, खेल खेलने की कोई आवश्यकता नहीं, पुलिस दौड़ा रही। अखिलेश तिवारी जी, फिर ये लुका छिपी का खेल क्यों? जी नहीं, लुका छिपी बंद होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है हम लोग शुरू करें, उन्हें प्रत्यक्ष अपने आप को समर्पित करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए न्याय पक्ष में और अपनी बात रख के सत्यता सामने लाना चाहिए। जी नंदिनी देवी जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? साध्वी नंदिनी, पहले तो कमाल की बात है कि सब अपने जो पहले बहुत स्थिरता के साथ उनके समर्थन में खड़े थे, मुझे खुशी हो रही है कि आज उनको थोड़ा थोड़ा सत्य का ज्ञान होने तो लगा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि संत का ऐसा आचरण होता ही नहीं है। संत तो जीना सिखाते हैं, वो जनता को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं। वो अंधकार से गहन अंधकार की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं। ये कोई इनके आचरण का अनुसरण दुनिया हर भारतीय नागरिक को आज ये जेल में, हर भारतीय नागरिक को, भले वो संत हो भले वो आम आदमी हो, उसको कानून का साथ देना चाहिए। कानून से इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, इसलिए वो अपनी मुसीबत को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो हमारे दर्शक ये तय कर सकते हैं अगर ये आचरण है नारायण साईं का तो आप उन्हें क्या कहेंगे।